अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको बनाना सिखाएंगे कि आप इस तरह की व्हाट्सअप डीपी कैसे बना सकते हैं। इस तरह की व्हाट्सअप डीपी बनाने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर एक पिक्सल लैब और नंबर दो फ़ोटो जी। पिक्सल लैब और फ़ोटो जी, पिक्सल लैब तो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लेकिन फ़ोटो जी आपको हमारे चैनल पर मिल सकता है, यानी हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उस पर उसकी लिंक मौजूद है। मैं सबसे पहले पिक्सल लैब खोलता हूँ। पिक्सल लैब खोलने के बाद आपके सामने इस तरह का सफ़ा खुल करके आ जाएगा। इसको डिलीट कर दे जो आपको नज़र आ रहा है। इसको डिलीट करने के लिए मैं यहाँ ऊपर की तरफ एक निशान है डिलीट का बना हुआ, इस पर क्लिक करता हूँ और ओके। यहाँ शेप बनानी है। शेप बनाने के लिए हम यहाँ जाएंगे नीचे। ये देखिए, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, जो बीच वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक मेनू निकल करके आ जाएगा जिसमें बहुत सारी कमांड आपको नज़र आएगी। ये वाली जो कमांड है शेप वाली, इसको ले लेना है। इसको लेने के बाद इस तरह ये जब बीच में आप ले लेंगे तो यहाँ इधर एक मेनू निकल करके आएगा। उसमें बहुत सारे ऑप्शन है। इसका कलर आप बदल सकते हैं, इसके आउटलाइन कलर बदल सकते हैं। तो जो भी आपको बदलना हो वो आप बदल सकते हैं, लेकिन अगर उस तरह की व्हाट्सएप डीपी बनाना चाहते हैं तो जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ वही तरतीब से आप सेटिंग करें। इसके अंदर हमें तीन काम करने हैं। नंबर एक, रेडियस को फुल कर देना है। नंबर दो, ओपेसिटी बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। नंबर तीन, या स्ट्रोक है आउटलाइन कलर, इसको फुल कर देना है। इसको फुल करने के बाद इसको पहले छोटा कर दें, फिर उसके बाद बाहर आ जाएंगे। ये छोटा इतना कर दें और फिर बाहर आ जाएं और इसको बड़ा कर दें और फैला करके इसको सेट कर ले पूरे में। मैं सेट करके दिखाता हूँ। देखिए सेट कर लिया। मैं इसको बीच में कर देता हूँ। बिल्कुल बीच में करने के लिए ये वाली जो ऑप्शन है रिलेटिव पोजीशन, इस पे जा सकते हैं आप और बिल्कुल बीच में कर सकते हैं। अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के लिए यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे। ऊपर क्लिक करने के बाद इधर लॉक है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद बाहर आ जाएंगे। अच्छा, ये हमने इसको लॉक कर दिया। इसके बाद अब एक शेप और लेनी है। इस शेप लेने के बाद उसमें भी यही सेटिंग करनी है कि रेडियस को बिल्कुल फुल कर दें, गोलाई में कर दें, इसको चौकोर हो गए, ओपेसिटी ख़त्म कर दें और जी नीचे चल करके इसका स्ट्रोक जो है आउटलाइन कलर वो बढ़ा दें और फिर इसको छोटा कर दें। लेकिन ये छोटा इतना ना कर दे जितना पहले छोटा था। पहले इतना छोटा था, लेकिन इसको उससे थोड़ा बड़ा रखें, तकरीबन इतना रख लेते हैं। फिर सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। अब इसको फैला लें पूरे में और इसको सेट कर लें। लेकिन ये देखें दोनों एक जैसे कलर के हो गए। मैं इनका रंग बदल देता हूँ और ऊपर वाले का रंग सफ़ेद कर देता हूँ। ये मैंने इसका रंग सफ़ेद कर दिया। अब इसको मैं सेट कर लेता हूँ बिल्कुल बीच में। देखिए मैंने इसको बिल्कुल बीच में सेट कर लिया। अब आपको ये करना है कि इसको सेलेक्ट करना है, सफ़ेद वाले को, ये जो है इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद जब ये चारों तरफ जो इसके निशान बने हुए ये आ जाएं तो इधर चल करके एक ऑप्शन है क्रॉप का, ये वाला जो ऑप्शन है क्रॉप का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का सफ़ा खुल जाएगा। इसको फिर आप नीचे से पकड़ करके यहाँ बीच में ला करके छोड़ दें। यहाँ से नीचे से ऊपर उठा करके यहाँ तक छोड़ दें और फिर सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। ये इस तरह आपके सामने बन जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये करना है कि यहाँ जाना है ऊपर, यहाँ ऊपर जाना है और उसके बाद वहाँ जाने के बाद इस पर क्लिक करने के बाद इन दोनों को जोड़ देना है, ग्रुप कर देना है। जोड़ने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो निशान आपको दिख रहा है, और फिर इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर दोनों के ऊपर जिन जिन चीज़ों को हम जोड़ना चाहते हैं वहाँ डब्बे बन करके आ गए, उन डब्बों में निशान लगा दे जैसे मैं लगा रहा हूँ। मैंने दोनों पे निशान लगा दिए। अब नीचे देखें, यहाँ पे क्लिक करना है। निशान लगाने के बाद ये जो डबल डब्बा दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करके मैं इनको जोड़ता हूँ। देखिए अभी ये मैसेज दे रहा है कि क्या आप इनको जोड़ना चाहते हैं, तो हम ओके कर देंगे और बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद फिर हम इधर चलेंगे। इधर एक ऑप्शन आएगा इरेज कलर के नाम से, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको ये देखिए इनेबल कर देना है। इसको यहाँ लिखा हुआ है, इसको इनेबल कर दें। इनेबल कर दिया मैंने। ऊपर देखें आप, ऊपर उसकी बिल्कुल शक्ल बदल चुकी है। अब आपको ये करना है कि ये जो दिख रहा है आपको, इसको
पूरा कर देना है। 10% है, इसको पूरा कर दें आप। मैंने 70% कर दिया पूरा। अब इसके बाद इसको लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद आप यहाँ ऊपर भी अगर आप ऊपर भी यहाँ कुछ लिखते हैं और नीचे भी यहाँ कुछ लिखते हैं, मैं लिख करके दिखाता हूँ। लिखने के लिए हमें जाना पड़ेगा, देखें आप निशान नज़र आ रहा होगा ए के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा टेस्ट के नाम से, इस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ एक ऑप्शन आएगा एडिट के नाम से, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें जो लिखना है वो हम लिख लेंगे। ये देखिए मैंने लिख लिया। अब ओके पे क्लिक करके बाहर आ जाएं और इसका साइज़ भी बढ़ा लें और इसका जो रस्मुल ख़त है वो भी आप तब्दील कर लें। रस्मुल ख़त तब्दील करने के लिए इधर जाएंगे आप और यहाँ आपको दिखेगा ये वाला ऑप्शन, तो इस पे जा कर के आप अपना रस्मुल ख़त बदल सकते हैं। चलिए मैं रस्मुल ख़त बदलने के लिए नीचे चलता हूँ और यहाँ से एक आपको फ़ॉन्ट दिख रहा होगा, ये वाला मीम फ़ॉन्ट, इसको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। फिर ओके पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। देखिए हमारा जो ये था फ़ॉन्ट रस्मुल ख़त हमारा बदल चुका है। इसको बिल्कुल बीच में करके मैं सेट कर लेता हूँ। बिल्कुल बीच में करने के लिए ये वाला ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको गोल करके इसको सेट कर देता हूँ, यानी गोलाई में फैलाता हूँ। देखिए आप अगर गोल करना चाहते हैं, इसको फैलाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के ज़रिए आप फैला सकते हैं, कर्व के ज़रिए से, जिस पे ABC लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे। जितना आप गोल करना चाहते हैं उतना बढ़ा दें। मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं गोल करके सेट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने सेट कर लिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि शेप लेनी है। शेप लेने के लिए आप यहीं बीच में जाएंगे और यहाँ जो शेप का ऑप्शन है इस पे जाएंगे और यहाँ से शेप लेंगे और इसको गोल कर लेंगे। बिल्कुल रेडियस का जो ऑप्शन है सबसे ऊपर ये वाला, इसकी मदद से आप इसको गोल कर सकते हैं। बिल्कुल गोल कर लिया मैंने इसको और ओके पे सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। ये आपके सामने इस तरह बन जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इधर चलना है। इधर एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा टेक्सचर के नाम से, ये वाला, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन निकल कर के आएगा नो टेक्सचर सेलेक्टेड, ये लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप गैलरी में पहुँच जाएंगे और आपको यहाँ से एक कलर है वो ले लेना है। अगर आपके पास वो कलर मौजूद ना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, वहाँ पर मौजूद है वो कलर। ये देखिए ये वाला कलर, आप इसको ओके पे क्लिक कर दें, ये आ जाएगा यहाँ निकल करके बिल्कुल बीच में। अब ओके पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। इसको पहले लॉक कर दें। लॉक करने के बाद बीच में एक बार क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा इंपोर्ट के नाम से, ये वाला, इस पर क्लिक करें और आप यहाँ जो बीच में फ़ोटो लगाना चाहते हैं वो वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर लें। मैं अब जो बीच में फ़ोटो लगाना चाहता हूँ वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद दिखाता हूँ। लेकिन एक बात याद रहे, जो फ़ोटो आप सेलेक्ट करें वहाँ लगाना चाहते हैं उसको पहले आप उसका बैकग्राउंड ख़त्म कर ले। बैकग्राउंड कैसे ख़त्म किया जाता है एक क्लिक में बिल्कुल आसानी से, तो वो मैं इसके ऊपर जल्दी ही वीडियो आने वाली है इंशाल्लाह, उसके अंदर बताऊंगा आप बैकग्राउंड कैसे ख़त्म कर सकते हैं सिर्फ बग़ैर किसी मेहनत के एक क्लिक में। चलिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करना है, मुझे इसको गोलाई में लेना है, बिल्कुल गोल करना है। अभी तो ये चकोर आपको दिख रहा है लेकिन मुझे इसको गोल करना है। गोल करने के लिए यहाँ देखें एक ऑप्शन नज़र आएगा इधर की जानिब, ये वाला गोल, ये गोला जो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो अब गोल हो जाएगा वो। लेकिन देखिए थोड़ा फैला हुआ लग रहा है, इसलिए आप इसके लिए इसको बिल्कुल गोल करने के लिए, सर्कल बनाने के लिए आप क्लिक करेंगे यहाँ पर। देखिए अब बिल्कुल गोल हो गया। अब इसको बिल्कुल बीच में कर लेते हैं। मैं सेट कर लूँ, आप भी सेट कर लेना अपने हिसाब से। ये बिल्कुल बीच में हो गया। अब सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। अब इसको यहाँ पे सेट करना है, लेकिन आप सेट कैसे करेंगे, इसको सेट करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले इसको फ़ोटो को यहाँ जा कर के ऊपर लॉक कर देते हैं, यहाँ ऊपर जा कर के लॉक कर देते हैं इसको, ये लॉक हो गया। और जो ये हमने कलर लिया था लाल वाला, इसको
अनलॉक करते हैं, यानी इसका लॉक खोल देते हैं, चूँकि हमें उस पे काम करना है। अब हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद इस लाल वाले कलर पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ साइज़ देखेंगे, इसका साइज़ कितना है। देखें यहाँ नीचे, आप जब आप इसको क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ एक ऑप्शन निकल करके आएगा आपके सामने, ये वाला रिलेटिव साइज़। इस पर क्लिक करेंगे। इसका साइज़ यहाँ पर 50 है। आप इसको पहले 48 कर लें। ये 48 हो चुका, और इसको बिल्कुल बीच में कर ले। बीच में इससे किया जा सकता है, बिल्कुल बीच में हो गया। अब इसको लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद ये जो फ़ोटो है इसको खोल दीजिए, और फ़ोटो का जो साइज़ है, देखिए फ़ोटो को जब सेलेक्ट करेंगे यहाँ नीचे फिर एक ऑप्शन ये आ जाएगा साइज़ वाला, तो इस पे जा कर के आप फ़ोटो का साइज़ भी 48 कर लें। देखिए यहाँ पे 43 है, 33 है इसका साइज़, यहाँ 48 कर लेता हूँ मैं। मैंने इसको सेट कर लिया है। आप भी इस फ़ोटो को अपने हिसाब से इस तरह सेट कर लें। यानी जो आपने ये लाल वाला कलर है, इसका जो साइज़ था वही साइज़ आपको फ़ोटो का भी रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको इन तीनों को जोड़ देना है। एक तो इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, और इसको जोड़ना है। इन तीनों को जोड़ देना है। जोड़ने के लिए आपको यहाँ नीचे आप निशान देखेंगे, यहाँ नीचे आपको एक निशान नज़र आएगा, यहाँ इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर डब्बे डब्बे बन करके आ जाएंगे, और जिस जिस को आप जोड़ना चाहते हैं उस पर निशान लगा दें। मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ, इसको और इसको, इन तीनों पे निशान लगा दिया। फिर से आप नीचे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और ये जुड़ जाएंगे। ओके, अब बाहर आ जाएं। बाहर आने के बाद अब हमें इसका कलर बदलना है। कलर बदलने के लिए यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखेगा टेक्सचर के नाम से, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक ये लिखा हुआ आएगा नो टेक्सचर सेलेक्टेड, इस पर क्लिक करें। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको वो फ़ोटो ले लेना है जो मैंने आपको बताया, जिसके बारे में कि टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है। अगर आपके पास ना हो तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ फ़ोटो को। ये रहा वो फ़ोटो जो हमें सेलेक्ट करना है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। ये देखिए इसका रंग ऐसा हो चुका। अब आपको क्या करना है कि यहाँ जो नीचे का बैकग्राउंड आपको दिख रहा है उसको बदलना है। उसको बदलने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ जो निशान नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करें, ये वाला, यानी यहाँ कई सारे निशान हैं। तो ये जो पहला और दूसरे वाला जो निशान है ये वाला, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन निकल कर के आएगा ट्रांसपेरेंट के नाम से, ये वाला, इस पर क्लिक कर देंगे। आपका बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये देखिए मेरा बैकग्राउंड ख़त्म हो गया है। अब मैं इस फ़ोटो को सेव करके गैलरी में ले जाऊँगा। ये सेव करने के लिए यहाँ ऊपर क्लिक करें, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करें, और यहाँ दो चीज़ें लिखी हुई, एक सेव एज प्रोजेक्ट और सेव एज इमेज, हमें नीचे वाले पे क्लिक करना है। और आपका फ़ोटो यहाँ एक ये आएगा लिखा हुआ सेव टू गैलरी, तो फिर इस पे क्लिक कर देना है। सेव टू गैलरी पे ये लिखा हुआ है, देखिए सेविंग इमेज, ये हमारा जो फ़ोटो था गैलरी में सेव हो चुका। उसके बाद आपको जो दूसरी एप्लीकेशन थी वो खोलनी है, जिसका नाम है फ़ोटो जी। उसको खोलने के लिए सबसे पहले नेट खोलना पड़ेगा। मैं नेट खोल लेता हूँ। नेट खोलने के बाद ये जो एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है फ़ोटो जी, इसको खोल लेंगे आप, ये वाली एप्लीकेशन। ये भी आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी, बल्कि मेरे उसमें टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, सोशल मीडिया की मालूमात के नाम से जो चैनल है। फ़ोटो जी ऐप पे क्लिक करेंगे और इसको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ये निकल करके आएगा। यहाँ नीचे एक ऑप्शन है स्टिकर्स के नाम से, ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ आपको
जाना है इंसर्ट फ्रॉम गैलरी, ये लिखा हुआ है इंसर्ट फ्रॉम गैलरी, यानी गैलरी से क्या लाना चाहते हैं आप, निकालना जो भी निकालना चाहते हैं। तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ फ़ोटो लाना चाहते हैं जिसको हमने पिक्सल लैब के अंदर बनाया है। इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ दो चीज़ें आएंगी, ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे विदाउट क्रॉप, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। वो फ़ोटो कौन सा था, ये वाला फ़ोटो था जो हमने बनाया, इसको ले लेते हैं। अब यहाँ देखें ये हमारा फ़ोटो यहाँ आ गया। अब इसके ऊपर फ़ोटो के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे हम, क्लिक करते हैं उसके चारों तरफ निशान आ गए। नीचे एक ऑप्शन नज़र आएगा आपको साइज़ के नाम से, इस पर क्लिक करेंगे और इसका साइज़ बढ़ा लेंगे। साइज़ बढ़ा करके इतना कर लेंगे कि ये बिल्कुल बीच में यहाँ सेट कर सके आप। इसको करने के बाद आपको यहाँ ऊपर देखें 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 नुक्ते, इन पे क्लिक करेंगे आप। इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने निकल कर के आ गए हैं। ये देखिए कितने सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें से आपको जाना है इस वाले ऑप्शन पे, ये जो है कन्वर्ट टू 3D मॉकअप, इस वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जो एक्सेप्ट ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप सबसे पहले ये सेलेक्ट कर ले, जो मैं सेलेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। उसके ऊपर लिखा होगा 1300, ये रहा ज़ोहरा, जिसके ऊपर ये जो ज़ोहरा लिखा हुआ है ये वाला, यहाँ देखें नीचे किनारे पर 1300 भी लिखा हुआ है। ये देखें ये लिखा हुआ है 1300 दर 1300। तो इसको आप यहाँ साख्त जो लिखा हुआ है ये ऊपर देखें साख्त, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। यहाँ एक ऐड चलेगा, इस ऐड को पूरा चलने देना है। ये देखिए हमारा ऐड बिल्कुल ख़त्म हो चुका। अब ऐड ख़त्म होने के बाद हमें यहाँ ऊपर कट के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। अब यहाँ 2 चीज़ें लिखी हुई आएगी, एक जाबा सिफारिश, एक ही ख्याल। तो आपको जाबा सिफारिश जो पहले वाला है ये वाला, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ से पहले ये ऐड आ गया, इसको ख़त्म कर देता हूँ मैं ऊपर से, यहाँ से कट के निशान पे क्लिक करके। यहाँ से देखें जो हमने फ़ोटो बनाया है वो बन करके तैयार है। अब इसको अभी ये साफ़ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब आपकी गैलरी में पहुँच जाएगा बहुत सफाई के साथ दिखाई देगा। इसको हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड बाकैफियत, इस पर क्लिक करके ये आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी गैलरी में डाउनलोड हो चुका, सेव हो चुका। ये देखिए सबसे ऊपर जो बना हुआ है, बिल्कुल सेटिंग भी बहुत अच्छी है इसकी माशाल्लाह। तो ये हमारा फ़ोटो वाला था कि जिसको हमने बनाया है। आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।